3500 साल पहले मिस्र पर एक बहुत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था फिरौन। मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का राज था, और सिर्फ राज ही नहीं, घमंड का ऐसा पहाड़ था कि वो खुद को खुदा कहने लगा था। लोग उसके सामने सिर झुकाते, डरते, कांपते, और वही डर फिरौन के घमंड को और भी बड़ा कर देता था। फिरौन कहता था, मैं हूं मिस्र का मालिक, मेरे बिना इस धरती पर कुछ नहीं हिल सकता। लेकिन एक दिन उसके इस घमंड को झटका देने वाला पहला अलामत सामने आया। मिस्र की रात गहरी और डरावनी थी। शाही महल की सबसे ऊंची बालकनी पर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज थी, पानी की नहीं बल्कि खून के बहने की आवाज। वह नील नदी की तरफ देख रहा था, वही नील नदी जिसे वह अपनी मिल्कियत समझता था। लेकिन आज उसे उस नदी के काले पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि मौत का साया दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही पानी उसके मुंह में गया, वह गाढ़ा बदबूदार खून बन गया। फिरौन ने जोर से जाम को फर्श पर दे मारा। नहीं, वह चीखा, यह मूसा का जादू है, यह हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन यह हकीकत थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी उस खौफनाक अंजाम की जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुद को खुदा समझता था। कहता था, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन ऐसा जालिम बादशाह था जो बनी इस्राएल से भारी बोझ उठवाता था और उन्हें भागने से रोकने के लिए उनके पैरों में जंजीरें डाल रखी थीं। वो जंजीर और तौक पहने हुए सीढ़ियों से बाला खानों तक चढ़कर काम करते थे। अक्सर ऐसा होता कि सीढ़ियां चढ़ते हुए कई लोग गिरकर शदीद जख्मी हो जाते। लेकिन फिरौन को इसकी कोई परवाह न थी। इस्राएल के वो लोग जो शहर में या अतराफ में रहते थे वो भी आजाद ना थे। फिरौन और उसकी कौम ये समझते थे कि बनी इस्राएल हमारी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। हदीस में लिखा है कि 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, तौबा और सब्र थे। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी हैं। वो बनी इस्राएल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे। अल्लाह ने उनसे सीधे बात की। फिरौन के जमाने में पैदा हुए। फिरौन ने हुक्म दिया था कि हर बनी इस्राएल का लड़का कत्ल कर दो। उनकी माँ ने उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें उठाया और पाला। बड़े हुए तो गलती से एक मिस्री को मार दिया और फिर वहाँ से हिजरत करके मदियन गए और वहाँ जाकर शादी की। एक दिन तूर पहाड़ पर आग देखी। अल्लाह ने आवाज दी, मैं अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें नबी बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आए। भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन को दावत दी, बनी इस्राएल को आजाद करो। लेकिन फिरौन ने इनकार किया। अब भी वक्त है, बनी इस्राएल को छोड़ दे और अपने रब के सामने झुक जा, वरना मिस्र की जमीन तुझे उगल देगी और आसमान तुझ पर रोएगा भी नहीं। फिरौन अपने तख्त पर अकड़ कर बैठा था। उसने अपनी हंसी उड़ाई थी। मैं मिस्र का रब हूं। ये हवाएं, ये पानी, ये सूरज सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। तेरा रब मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन फिरौन भूल गया था कि मिट्टी का बना इंसान जब खुदाई का दावा करता है तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी फौज को भेजती है। फिरौन जोर से हंसा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की बात उसके लिए महज एक मजाक हो। तू अल्लाह का रसूल है और तेरा रब कौन है? वही रब जो आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसका मालिक। जरा देखो तो ये शख्स क्या कह रहा है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। चले जाओ वरना जिंदान में डाल दूंगा। अगर मैं अपनी रिसालत की कोई वाज़ेह निशानी दिखाऊं, क्या तब भी मुझे जिंदान में डालोगे?
अगर सच कहते हो तो अपनी निशानी ले आओ। बादशाह सलामत, डरे नहीं, ये जादू के सिवा कुछ नहीं। मूसा तो एक जादूगर है, इसका मुकाबला दूसरे जादूगरों से करवाना चाहिए। वरना जान लो कि अनकरीब अल्लाह की तरफ से तरह तरह के अजाब आने वाले हैं। कहा जाता है कि पहला अजाब कहत की सूरत में आया, मगर फरौन ईमान ना लाया। फिर दूसरा अजाब तूफान की सूरत में आया, मगर फिरौन और उसकी कौम ईमान ना लाई। इसके बाद उनकी ज़रातों और दरख्तों पर टडियों ने हमला कर दिया। उसके बाद उन पर एक और हशरात का अजाब नाजिल हुआ जो हर तरफ फैल गया। ए फिरौन, अब भी वक्त है, ईमान ले आओ और बनी इस्राइल को आजाद कर दो। उसके बाद उन पर मंडकों का अजाब नाजिल हुआ। ये कोई आम मेंढक नहीं थे। अचानक लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र के घरों में घुस आए। सोचिए उस मंजर को। फिरौन अपने शाही बिस्तर पर लेटने जाता तो मखमल के गद्दों के नीचे से ठंडे चिपचिपे मेंढक निकलते। वह खाना खाने के लिए निवाला उठाता तो खाने के बर्तन में मेंढक कूद पड़ते। वह बात करने के लिए मुंह खोलता तो डर रहता कि कहीं मेंढक मुंह में न चला जाए। फिरौन का वजीर हामान उसके कान भरता रहा, जा अपना, आप कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर आप झुके तो लोग आपको खुदा मानना छोड़ देंगे। क्या मजाक है? इन्हें यहाँ से हटाओ। हुजूर, ये हर तरफ फैल रहे हैं। इन घिनौने मेंढकों को मेरे खाने से दूर करो। जहनपना, हम क्या करें? उन पर खून का अजाब नाजिल हुआ। ए मूसा, फरौन कभी ना मानेगा, चाहे वो 1000 निशानियां ही क्यों ना देख ले। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। इस हुक्म के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएली कौम को अपने साथ लिया और लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से दरियाए कुलजुम की तरफ रवाना हो गए। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि पूरे शहर में बनी इस्राएल का एक भी आदमी मौजूद नहीं, तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि फौरन लश्कर जमा किया जाए और दांत पीस कर बोला, इस छोटी सी कौम ने हमें तंग कर रखा है, आज मैं इन सबको सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। सूरज निकलते ही उसका लश्कर तैयार हो गया और फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इस्राएल के पीछे निकल पड़ा। वो तेजी से फासला तय करता जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए रास्ते पर बनी इस्राएल को लेकर जा रहे थे कि अचानक सामने ठाठे मारता हुआ दरिया आ गया। फिरौन का लश्कर भी बिल्कुल सर पर पहुंच चुका था। अब बनी इस्राएली खौफज़दा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब क्या होगा? सामने दरिया है और पीछे फिरौन की फौज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए जवाब दिया, घबराने की कोई बात नहीं, मेरा रब मेरी मदद के लिए मौजूद है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, मूसा दरिया पर अपनी लाठी मारो, वो तुम्हें रास्ता दे देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही लाठी दरिया पर मारी, फौरन दरिया में खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर उस रास्ते से पार हो गए। फिरौन और उसका लश्कर ये मंजर देखकर हैरान रह गए। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि वो भी इसी रास्ते से पार होंगे।
वो चीखता चिल्लाता अपने तमाम लश्कर के साथ उस रास्ते में उतर पड़ा। जैसे ही वो दरिया के बीच में पहुंचे, अल्लाह ताला ने पानी को बहने का हुक्म दे दिया और लम्हों में पूरा फिरौनी लश्कर दरिया में गर्क हो गया। जब फिरौन गर्क होने लगा तो कहने लगा, मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं भी फर्माबरदारों में शामिल होता हूं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम सिर्फ तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। आज भी अपने आप को खुदा कहने वाले फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है और लोगों के लिए इबरत का निशान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाक़े के बारे में हमारी वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।